जाता है। तो आप उनके लिए दुआ करें। आइए हम वचन में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, तू हमारा खुदा है जो हम पर अनुग्रह करता है, और आज तूने हमें जिंदगी जमीन पर रखा और अपने भवन में लाके खड़ा किया, ताकि हम खुदावन पिछले बीते सप्ताह में जो भी धन्यवादी भेंट है खुदावन, हम तेरे समूह ला सके। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, तूने अपने हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को संभाला, अनुग्रह किया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। खुदावन तू जानता है खुदावन कि हम ऐसे लोग हैं जो गुनाह भी करते हैं। हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे पापों को माफ कर। हम अपने पापों को जानते हैं खुदावन, हम जानते हैं खुदावन कि हमें नहीं पता खुदावन कि कितना समय हमारे जीवन में बाकी रह गया है, पर तू जानता है खुदावन कि कितना जीवन हमारे समय हमारे जीवन में है। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हम नेक ईमानदारी से, खराई से, अनुग्रह में होकर जो जीवन तूने दिया है उसको गुजारे, और तेरा धन्यवाद दे। हमें हर एक बुरी बातों से बचा, बुरे लोगों से बचा, और बुरी ख्यालातों से बचा, गुनाह से बचा, और अपनी पनाह में, अपने अनुग्रह में हमें इस्तेमाल कर। जब हम तेरे वचन में जाते हैं खुदा, तू हमारी अगुवाई कर, अनुग्रह कर, और अपनी महिमा के इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रभु के भवन में होते हैं, और कभी कभी ये भी होता है जब हम प्रभु के भवन में होते हैं तो बैठते सोचते रहते हैं, अरे अभी चार्ज खत्म हो जाएगा तो जरा फ्रिज में दाल रखिए, दाल गर्म करेंगे, क्या चावल बनाएंगे, और ना वो अभी बहन आ रही शाम को मीट बना लेंगे, मीट लेते हुए चले जाएंगे। ये भी ख्याल हमारे भवन में ही आते हैं, प्रभु के भवन में ही आते हैं, जबकि प्रभु कहता है तुम आओ धन्यवादी भेंट चढ़ाओ मेरे लिए, है ना। कितनी अच्छी बात है कि हम कितनी जगह गए। पिछले हफ्ते में मनाली में था, और कितने खतरे भरे रास्ते थे वहां पे, पर प्रभु हमको हर एक खतरे भरे रास्ते से लेके जाता है, और हमको हमारी अगुवाई करता है, हम पर अनुग्रह करता है, और उस अनुग्रह के लिए आज हम आए प्रभु को धन्यवाद देने के। प्रभु तूने हम पर रहम किया, अनुग्रह किया। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 1 निकालेंगे। यहाँ पे धर्मी के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे अधर्मी के बारे में बताया गया भजन। ये हमने संडे स्कूल में बहुत पढ़ा, और हम पढ़ते हैं, और काफी पढ़ते हैं, हमारे पासवान ने भी बहुत हमें पढ़ाया। यहाँ क्या लिखा है भजन संहिता 1 में लिखा है, कितनी अच्छी बात लिखी है। देखिए, धर्मी आप और मैं कौन है? हम धर्मी के लोग हैं। प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया है। आज हम प्रभु के भवन में आए हैं, हम प्रभु की इबादत में बैठे हैं, और हम धर्मी कहला रहे हैं कि हम धर्मी हैं। अब ये धर्मी लोग कैसे होते हैं? क्या लिखा है? क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, हम प्रभु की अगुवाई में चलते हैं। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तू हमारा खुदा है, तूने हमारे जीवन को संवारा है, हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। हम जब बीमार थे तो प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, हम जब तकलीफ में थे हमारी प्रार्थना सुनी, जब हमारे घर का लेंटर नहीं बन रहा था हमने प्रार्थना करी, प्रभु ने हमारे घर का लेंटर बना दिया। हमने प्रार्थना करी, हमारी रजिस्ट्री पूरी हो गई, पैसा कहाँ से आया हमें नहीं पता, तो प्रभु ने हमें दिया, बिकॉज़ ही इज आवर प्रोवाइडर। वो हमारा कौन है? देने वाला है, मुहैया करने वाला खुदा है। और यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या ही धन है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज बड़ा फेमस है कपिल शर्मा शो ना, बहुत अच्छा है, ना ठट्टा करते हैं, मजा करते हैं, बट ये नहीं, बिकॉज गॉड इज आवर गॉड। वो चाहता है कि हमें जब ब्लेस किया है तो हम भी किसी को ब्लेस करें, और हम धर्मी लोग हैं। धर्मी कौन लोग हैं? कहां से आते हैं धर्मी लोग? कैसे होते धर्मी लोग? मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। क्या धर्मी लोग चुगली करते हैं? क्या धर्मी लोग अविश्वासी होते हैं? जरा सा कुछ हो जाए एकदम से डर जाते हैं? क्या धर्मी लोग झूठ बोलते हैं? क्या धर्मी लोग किसी के बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं? नहीं बोलते। धर्मी लोग ऐसी बातें नहीं बोलते। धर्मी लोगों को क्या गुस्सा आता है? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। अगर आता भी है तो प्रभु के पास घुटनों में जाके खड़े हो जाते, खुदा बाप हमारे गुस्से को कंट्रोल कर और हम पर अनुग्रह कर, ताकि मुझे गुस्सा ना आए। और यही बात है, देखिए हमारे जीवन में बरकत क्यों नहीं है? हमारे जीवन में बरकत कभी
हम तो तेरे भवन में जाते हैं, संडे को जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पादी साहब के पास बैठ के दुआ भी कराते हैं, चर्च की सेवा करते हैं, हाथ भी बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, पर हमारे घर में बरकत क्यों नहीं आ रही है? पर कभी हो सकता है कि परवेज बदले तुझ में कुछ ऐसी गलतियां हो जो खुदा तुझसे नाराज हो। भजन संहिता 34 उसका 13 अध्याय में लिखा है कि अपने जीव को बुराई से रोक रहे। क्या लिखा है भजन संहिता 34 में? देखिए पढ़े, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बहुत प्रभु का वचन क्या है, देवधारी तलवार है। या क्या लिखा? अपने जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। क्या धर्मी जन चुगली करता है? नहीं करता है। अगर करता है तो धर्मी नहीं है। परवेज बंदे, यू आर नॉट गॉड पीपल बिकॉज यू आर डूइंग चुगली। बड़ा मजा आता है। हम कानपुर के हैं, लखनऊ कानपुर के, मेरे फादर एयरफोर्स में थे। बड़ा मजा आता है। हमारे लोग कानपुर में कहते हैं चुगली चपाटी, बड़ा मजा आता है ना? बड़ा किसी के बारे में बोला, बड़ा मजा आता है। इट्स वेरी एंजॉय, है ना? किसी के बारे में कुछ भी बोल दो। मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में एक आंटी से मिला, आंटी से बात कर रहा था, विजिट कर रहा था, चंडीगढ़ में डोनेशन देने रेस्ट करने गया था। आंटी ने जब बात करी, आंटी ने चाय पिलाई और एक अंकल स्टीफन के बारे में उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा बोलने लगी। मैंने कहा आंटी क्या बोल रहे हो? ऐसे नहीं बोलते आंटी। कह रहे नहीं, मुझे पता है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है, चर्च में ये वो। मैंने कहा आंटी ऐसे नहीं बोलते, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मैंने कहा आंटी आपको किसने बोला? कह रहे वो मुंडे ने दसा है मुझे, वो लड़के ने मुझे बताया। पंजाबी में कहते हैं मुंडा मीस लड़का, उस लड़के ने मुझे बताया। मेरे को बड़ा खराब लगा। हम किसी के बारे में बिना देखे बिना सोचे कभी किसी के बोल देते हैं। हम देखते भी नहीं कहां से ये बात आई है और कहां से कहां चली जाती है। एक डेढ़ महीने बाद दोबारा मैं चंडीगढ़ गया। जब चंडीगढ़ दोबारा गया, वहां देखा वो मुंडा मिल गया मुझे। मैंने कहा इधर आ गया, इधर। मैंने कहा तूने आंटी से क्या बोला? तूने आंटी से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। छोटा बेचारा 22, 23, 24 साल का डर गए। कहने भैया मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो थोड़ा सा बोला तो आंटी ने तो ना बड़ा बना के बोल दिया। मेरा छोटा वाला बेटा कहता है पापा तो ऐसे लोग होते हैं ना, वो मिर्च मसाला लेके चलते हैं अपने साथ, है ना? जहाँ भी जैसे चिकन को मैरिनेट करते हैं ना, वैसे पापा को मैरिनेट करके बढ़िया करके एकदम से प्लेटर में ला के दे देते। अगर मैं किसी के बारे में चुगली करूंगा, गलत बात बोलूंगा, तो बरकत कैसे आएगी? और क्या मैं धर्मी हूं? नहीं, नेवर। आई एम नॉट धर्मी। मैं किसी के बारे में कुछ भी बोलता हूं। और कभी कभी बहुत खराब भी लगता है, हम अपने पास्टर को भी नहीं छोड़ते। और जबकि खुदा ने खुदा के खादिम को अपॉइंट किया है, ही इज आंसरेबल टू गॉड, नॉट यू। वे नॉट, हम कभी कभी अपने खादिम को भी नहीं छोड़ते। सॉरी पांच साहब, मैं बहुत जगह जाता हूं, 7 स्टेट खुदा बाप मुझे ट्रैवल कराता है। आज से नहीं, कम से कम 30 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूं। और क्यों ऐसा है? Why we are doing like this? Our behavior is, हम we are the gospel reading, हम gospel पढ़ रहे हैं। खुदा बोले कि अभी कितना अच्छा प्रभु ने हमने खुदा के खादिम ने हमें gospel पढ़ा है। और यहाँ क्या लिखा? देखिए, बुराई को छोड़, भलाई कर, भलाई कर। और हम भलाई करते हैं। हाँ परवेज, मैं अपने आप को ले रहा हूं, मैं आपको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। प्लीज आई एम सॉरी टू से, आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ कि परवेज बदले तू भलाई भी नहीं करता है। हम लोग कभी कभी रिट्रीट करते हैं। जब रिट्रीट करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, हम 10 लोगों को यहाँ खड़ा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनजीओ तो है हम लोग, पर हम लोग खुदा के काम को भी नहीं छोड़ते। जो ग्रेट कमीशन है, कन्वेंशन, रिट्रीट, जैसे अभी लास्ट अक्टूबर नवंबर में करी थी, तो हमने 10 लोगों को खड़ा कर दिया। वहां के उस व्यक्ति को बोला, बोलो, इनसे बोलो कि खुदावन तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपने तुम्हारे खातिर अपने आप को सूली पर लटका दिया, हमारे गुनाहों के लिए। खुदा बाप तुमसे इतनी मोहब्बत, यीशु मसीह इतनी मोहब्बत करी कि अपने
आपको तुम्हारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने को सूली पर लटका दिया। मैंने बोला आप बोलो उनसे, उसने उनसे बोला, इनसे बोला, इनसे बोला, इनसे बोला, आगे 10वें वाले को बोला। मैंने कहा भैया क्या बोला? कह रहे भैया ये बोले कि मुझसे मोहब्बत करते हो। मैंने कहा ये क्या ट्रांसलेशन, मैं बाइबल साइड में था 18 साल, ट्रांसलेशन चेंज हो गया है ना, एकदम चेंज हो गया ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि हमने किसी को कुछ बोला, उसने मैरिनेट किया, आगे बोल दिया। हमने, सबसे बड़ी बात है कि हमने किसी के लिए कुछ नहीं बोला। अगर आपको कोई बात ऐसी पता चलती है तो आप उसको, मैं तो कहता हूं उसको आप तहकर में मत जाओ, कहां से निकालो, छोड़, कोई जरूरत नहीं है। पर मन में तो लगता नहीं, आगे बताओ, आगे बताओ ना, इतना अच्छा लगेगा, आगे बताओ, किसी को बताओ। फिर कहेंगे ये आप मत बताइएगा, उसने नहीं बताई, ठीक है, वो कह रहा है आप मत बताइए, बता दी कि आप मत बताइएगा। उसे भी कहा मैं बताऊं, मैं बताऊं, फिर उसने आगे बता दिया, उसने कहा आप भी आगे मत बताइएगा। ऐसे करके सब बातें स्प्रेड हो गई। If we are the Jesus people, अगर हम खुदा के लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, तो हम किसी के बारे में क्यों बोलते हैं? और हमारे अंदर इतना ईर्ष्या है, मेरे अंदर, कि मैं चर्च से बाहर भी जाऊंगा तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, हम नहीं बात करेंगे। गुस्सा, इरिटेशन। ऐसे क्या हुआ? केक बनाने गया। केक क्यों बनाते हैं हम क्रिसमस में? यीशु मसीह के खुशी में, कि वो धरती में पैदा हो गया, हमारे जीवन में आया, उसने अपना जीवन दे दिया। जब बेकरी में गया, वहां पे आंटी के 4 केक खो गए, और केक जब खो गए तो बवाल मच गया बेकरी में। उन्होंने कहा मेरे केक कहां गए, मेरे केक कहां गए? कम से कम 5-6 लोग खड़े हुए थे, सारे लोग डर गए, क्या हो गया? बवाल हो गए बेकरी में, मालिक भी परेशान, केक कहां गए आंटी के? बगल में कर्नल अंकल खड़े थे, कहने के बेटा बड़ी खराब टेस्टमनी हो रही है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है केक के पीछे, तुम ऐसा करो 2 केक तुम मिलाओ, 2 में मिला तो आंटी को दे देते हैं। वो बेचारा बंगाली आया, तेरा आंटी मैंने केक नहीं चुराया आंटी। आंटी गुस्से में लगा था, नहीं तूने चुराए केक, तूने मेरे केक वो कर दिए। हमने जब केक बंगाली को दी, मैंने जाके आंटी को केक मिल गए, जब केक दे दिया, नहीं पर्ची कहां गई? ये पर्ची नहीं है मेरी पर्ची दूसरी है। We are so much eager, हम इतने गुस्से में होते, हम कभी ये नहीं देखते कि खुदावन हमारे जीवन में है और हमारे जीवन को उसने संवारा है। आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं, एक दिन मैं भी वहां कोने में बैठा रहता था, मैं सोचता रहता था कि प्रभु क्या मेरे जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी? आज आप लोग कभी कभी यहाँ बैठे कोई खुदा बाप, हम तो सबसे ज्यादा मारे इंसान है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। वी आर द ओनली चॉकलेट क्रिश्चियन, अना चॉकलेट मसीह है। जरा चॉकलेट को आप रख दीजिए किसमें? धूप में, वो क्या हो जाएगी? एकदम मुड़ जाएगी, एकदम डर जाते हैं। वैसे तो बड़े कठोर दिखाई देते हैं, हम विश्वासी, आई एम द बिलीवर, बट कोई आजमाइश आती है तो वी आर जस्ट रोल इट। मेरे पिता जो थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो पिताजी थे एयरफोर्स में थे, चलती ट्रेन में उनको पहला हार्ट अटैक हो गया। मेरी माँ को कैंसर हो गया। 15 साल की उम्र में, मेरी बहन 11 साल की थी, मैं 15 साल का था। मेरे माता पिता दुनिया को छोड़ के चले गए। मेरी बहन रोती थी और ये कहती थी कि भैया कभी हमारा फैमिली होगा, कभी हमारा परिवार होगा, कभी हम क्रिसमस मनाएंगे, केक बनाने जाएंगे। वो मुझसे कोशिश करती थी, मैं कहता था नहीं, जरूर एक दिन खुदा बाप हमें सब कुछ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पढ़ नहीं पाया ठीक से, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत जल्दी चले गए। मैंने काम शुरू कर दिया 15 साल 16 साल की उम्र में, पैसे कमाना। मैंने बहन को बोला बेटा तू पढ़, मैं पैसे कमाऊंगा। आपको पता मैं कोलू में गया था। कोलू, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोलू जानते क्या होता है? जहाँ पर तेल निकाला जाता है। मैं वहाँ गया, मैंने कहा मुझे लेबर का काम करना है, मुझे काम दे दीजिए।
वो कहने लगे कि नहीं बेटा आप काम नहीं कर पाओगे। वो मुझे एक लाला के पास ले गया। वो लाला ऐसे ही बैठा था, गुल्लक पे बैठा था, बड़ा वो लगा था, मोटा लगा। वो कहने लगा बेटा आप काम नहीं कर पाओगे। उसने ऐसे गल्ला खोला और 200 रुपये निकाल के मुझे दिए। मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। अगर आप यहाँ से बैठ के सोच रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं, परेशान आप नहीं हैं, आपके पास यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। हम जब प्रेयर करते हैं, प्रेयर यानी कि ज़ोमैटो है कि आपने प्रेयर करी और एकदम से आ गया ज़ोमैटो दे दिया आपको। हमारा विश्वास, अगर हमारा विश्वास है और पवित्र आत्मा हमारे साथ में है तो सब कुछ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ हो जाएगा। और आप देखिए हमारे पास खाने को भी नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी हम बहुत बोलते हैं पाजी साहब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास, हम प्रॉब्लम का टोकरा लेके आते हैं। पाजी साहब कहते बाहर रखो टोकरा, हम बाहर को रखते थे। पाजी साहब कहते आशीष का टोकरा लेके जाओ यहाँ से। पर हमारी आदत क्या है, मरवेज बंदे दोबारा से वो टोकरा निकाल के चल देता हो सर पे रख के। परेशानियों का टोकरा, टेंशनों का टोकरा, बच्चों की फीस का टोकरा, घर की किराए का टोकरा, राशन का टोकरा। And we are always crying, but we should not cry. हमें रोना नहीं है, because God is with us and He is our hero. वो हमारा हीरो है, हमारी हर चीज को पूरा करने वाला प्रभु है। और आप देखिए, जो आज जब मैं किसी संस्था से जब निकला, BSI में था, जब मैं वहां से निकला तो मैंने बहुत रोया। मैंने कहा खुदा मुझे करना क्या है? I love to preach, I love to meet people, I love to travel. ये सब खत्म हो गया। प्रभु ने 3-4 महीने के बाद बोला जो तेरा पेन था, that will your ministry. एजुकेशन नहीं था, आज एजुकेशन प्रभु सब लोगों को दे रहा है। मेरी माँ को कैंसर था, दवाइयों की बहुत प्रॉब्लम थी, आज कैंसर का इलाज हुआ है। खाने को भी नहीं था। एक बार मैं कहीं से आया, मेरी बहन ने बोला भैया घर में कुछ खाने को नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ जवानों, मैं आपको बता रहा हूँ, don't go to branded, God will provide you branded, you just follow the Jesus। आप यीशु मसीह को फॉलो करिए। आपके पास बाइक नहीं है, जूते नहीं है, कुछ नहीं है, आप यीशु मसीह को फॉलो करिए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आपके लिए सब कुछ यीशु मसीह दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम कहते हैं हमारा ब्रांडेड नहीं है, हमारे जूते नहीं है, हमारा टी-शर्ट ब्रांडेड नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। आपको पता है मैं कैसे कपड़े पहनता था? मैं लोगों के जो मुझे कपड़े देते थे वो उतने हुए कपड़े मैं पहनता था, बिकॉज मुझे पता था कि एक दिन मुझे खुदा ब्रांडेड जरूर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरी बहन ने बोला कि खाने को नहीं है तो मैंने 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये करके 11-12 रुपये लेके गया। मैंने आधा किलो आटा लिया। मैं शर्माता नहीं हूँ, बिकॉज I am praising the Lord God. He is the provider. अगर आज परेशानी है तो आप देखिए इस बंदे को खुदा ने आपके सामने खड़ा किया है। आधा किलो आटा और कुछ आलू लेके आया। मुझे याद है उस परचून वाले ने, दुकान वाले ने मुझे आधा किलो से ज्यादा आटा दे दिया था, क्योंकि समझ गया था ये बच्चा परेशान है। आज मेरे और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकता है कि मेरी हठीलापन हो, गुस्सा हो, चुगली चपाटी हो। हम अपने जीवन को संवारते नहीं, हमारा गुस्सा इतना तेज है। हम किसी को कहते हैं नहीं हम नहीं माफ करेंगे, हमारी शादी में नहीं आए, हमारे प्रेम की छोटी छोटी लोमड़ियां नहीं है, हमने छोटी छोटी लोमड़ियां बना रखी हैं अपने मनों में। हम नहीं बात करेंगे, आपकी बात करें। पिछली बार हमने हाथ मिलाया, अरे हो सकता है उसका मूड खराब हो, कुछ प्रॉब्लम हो, वो चला गया। अगर मैंने हाथ मिला लिया यीशु मसीह में तो कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं हम नहीं मिलाएंगे हाथ, हमारी पार्टी में नहीं आते, हमारी शादी में नहीं आते, हमारी प्रेम मीटिंग में नहीं आते। सारी लोमड़ियां हमने रख रखी हैं, सारी हमने बना। बट हाउ गॉड ब्लेसेस, कैसे ब्लेसिंग देगा? ब्लेसिंग वहां की तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जो मंदिर को गंदा करेगा प्रभु वहां नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमसन ने गुनाह किया था, सब कुछ किया था। बाइबल में लिखा है कि जब उसको 3 बार 4 बार बताया गया तब भी वो माना नहीं, तो वहां से क्या लिखा? वहां से प्रभु चला गया।
अगर आप मैं वो कहते हैं कि हम बहुत परेशान है, आप परेशानियां देखिए, वहां पे यूसुफ को देखिए, यूसुफ के नाम कितनी परेशानियां थी, उसको गड्ढे में डाला गया, पोतीफर के घर में गया, जेल में गया, सब कुछ हुआ, पर कभी भी उसने किसी को ब्लेम नहीं किया। हम अपने आप को देखें, हम किसी को ब्लेम ना करें। हाँ, हो सकता है किसी ने बहुत बुरा आपके साथ किया हो, कभी कभी हम अपने भाई को भी नहीं छोड़ते, अपनी बहनों को भी नहीं छोड़ते, हम नहीं जाएंगे उनके घर। और जब हमने देखा कि उन्होंने हमारे साथ किया है, और यहाँ बाइबल में लिखा है, हम मानते हैं उसने किया है, आपके साथ बुरा किया है, आपके लिए बहुत गलत बातें बोली है, हमें माफ करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें माफ किया है। और यहाँ क्या लिखा, कुलूसियों, बस खत्म करेंगे, यहाँ लिखा कुलूसियों उसका 3रा अध्याय 13वीं में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत साफ साफ लिखा है। कुलूसियों निकालेंगे, बहुत साफ साफ यहाँ लिखा है, हमें प्रभु ने बताया है, प्रभु हमें बताता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को, कुलूसियों उसका 13 निकालें, 5 का 3 का 13, 3 सॉरी, हाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ लिखा है 12 सॉरी, कुलूसियों उसका 3रा अध्याय हम 12 से पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, देखिए क्या लिखा, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परवेश बलदेव, तू क्या कर, बड़ी करुणा, बड़ी भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर। और आगे क्या लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, नो प्रॉब्लम, विच जस्ट गो एंड प्रे फॉर हिम, उसके लिए प्रार्थना करें और हाथ मिलाए। हमें नम्रदीन होना है ना, नम्रदीन, और जो नम्रदीन होता है खुदा उसके साथ होता है, जो चुगली चपाटी नहीं करता खुदा उसके साथ होता है, वो धर्मी जन है, जो नम्रदीन है वो धर्मी जन है। आगे क्या लिखा भजन संहिता 1 में कि वो बहती नालियों के किनारे, ये दिल्ली की नाली की बात नहीं हो रही है, आप हिमाचल में जाइए, कई पहाड़ों में जाइए, देखिए उन पेड़ों को देखिए। मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि खुदा कितने हर एक पेड़ है ना। क्या लिखा भजन संहिता में, देखिए क्या लिखा है, 1 मिनट फिर से पढ़ेंगे, उसका निकालेंगे। यहाँ लिखा है, देखिए बहती नालियों के किनारे जो वृक्ष होता है उसके समान खुदा बाप ने हमको बनाया है, हमें रखा है। क्या रखा है देखिए, यहाँ लिखा, बस खत्म करूंगा मैं। यहाँ लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। मैं और आप अपनी ऋतु में फलते हैं क्योंकि मेरे साथ और आपके साथ हमारा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जब हम बीमार थे तो हमने हमारी बीमारी को दूर किया, जब हम परेशान थे उसने हमारी परेशानी को दूर किया। और यहाँ पे क्या लिखा है, वह उस ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास कुछ भी नहीं हो तो पड़ोसी सोचता है ये बहुत बड़े आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गवाही है, मसीहों की गवाही है। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो एक 3-4 साल पहले एक बंदा कहने लगा, आप तो बैंक में काम करते हो। मैंने कहा भैया किसने बोल दिया बैंक में काम, कहने नहीं आप तो बैंक में काम करते, बहुत बड़े बैंक में काम करते हो। मैंने कहा हाँ, यीशु मसीह के बैंक में काम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। Sometimes we not believe the God is with us. हम कभी नहीं, हम हर समय सोचते हैं हम अकेले, पर हम अकेले नहीं। जब मेरा विश्वास, जब आपका विश्वास जब मिल जाता है पवित्र आत्मा से, तो वहाँ सब चीजें बदल जाती हैं। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जीवन बदल गया, खुदा ने मेरे जीवन को बदल दिया। आप देखिए, जो बच्चा 15 साल की उम्र में जिसके पास खाने को नहीं,
एक उर्दू में वर्ड है फाका कशी, यानी कि खाने को निवाला भी नहीं था, पर प्रभु ने क्या उससे ज्यादा दिया। मुझे चावल खाने का बहुत शौक है, आई एम राइस ईटर मैन। मैं कनाडा में चावल ही खाया, हर जगह चावल खाया। अब चावल इतना मैंने किसी को गवाही देहरादून में थी, जब मैं पाजी साहब के पास जाता हूँ 5 किलो चावल दे देते मुझे। मैं कहा अरे भाई साहब ऐसा मत करो, कहने परवेश भाई आपकी गवाही अच्छी लगी, क्योंकि जब चावल नहीं था, 4 महीने चावल नहीं खाया, 2 महीने चावल नहीं खाया, तो मेरी बहन ने बोला भैया तुमने तो चावल भी नहीं खाया, तुम्हें तो चावल बहुत तुम्हारा फेवरेट है। इतने पैसे भी नहीं थे, पराठे खाने के लिए भी पैसे नहीं थे कि पराठे खा सके। कम से कम 2 महीने 3 महीने में आलू से रोटी खाइए, सूखे आलू से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, चावल जो है पड़ोसी बनाते हैं, मैं उसको अरोमा ले लेता हूँ, खुशबू ले लेता हूँ, उसी से मैं अपने आप को तृप्त कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था एक दिन खुदा बाप मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा। आज मेरे और आपके जीवन में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, कोई बात नहीं, पैसे नहीं, कोई बात नहीं, गॉड इज विद अस। खुदा होगा हमारे सामने। यूसुफ के साथ खुदा था। देखिए क्या हुआ, कभी कभी सुना है आपने, आज की बात नहीं करो, आज तो कोई बन जाता है। वो जेल में बंदी, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया खुदा ने, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम बनाए थे प्राइम बोलते, तो वो तो पता नहीं कहाँ बैठ जाते थे, वो चार में बैठ जाए कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गया। जब यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बना था, क्या उसने बदला लिया? नहीं लिया। क्या पोतीफर की वाइफ उसे मिली नहीं होगी वहां पर कहीं? इसने कभी बदला नहीं लिया। आज हमारे जीवन में ये सब बातें हैं कि चुगली करे, बदला ले, गलत बात बोले, गुस्सा करे, इट्स नॉट, बिकॉज इट्स स्पॉइल आवर बॉडी, इट्स स्पॉइल आवर होली स्पिरिट। जो खुदा ने हमें होली स्पिरिट दी है, उसको स्पॉइल करती है। कोई बुराई करे बंद कर दो, प्लीज डोंट से, आई डोंट वांट टू लिसन। यू सी द चेंज इन आवर हमारी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं। आज प्रभु ने हमें जीवन दिया है, कुछ नहीं पता कितने समय हम नेवर नो। कभी कभी यही कहते हैं ना, अरे कल तो हमारे साथ बैठा था शाम को, कल तो चाय पी रहा था हमारे साथ, अरे क्या हो गया उसे। ये हमारे लिए भी, मेरे लिए भी बोल सकता है, हमारे लिए भी बोल सकता है। We have a less time, less seconds, minutes, we don't know, but we should always say thank you Jesus, खुदा ने मुझे जीवन दिया कि मैं अच्छे खाऊं। आज जो मिनिस्ट्री खुदा ने मुझे बना के दी, ये वही है। मेरे पास एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, खाने की प्रॉब्लम थी, राशन की प्रॉब्लम थी, इलाज की प्रॉब्लम थी, जब माँ को कैंसर हो गया था। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स में मेरे फादर थे, तो वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई। आज वही मिनिस्ट्री खुदा ने मुझे दी है, खुदा ने मुझे काम सौंपा है, ये मेरा नहीं है, खुदा का काम है जो मुझे सौंपा है कि जाओ उन लोगों की मदद करो जो परेशान है। आज ये मिनिस्ट्री जगह जगह, चाहे वो इंडिया के किसी कोने में हो, कहीं से भी हमें पता चलता है कि कहीं कोई बंदा परेशान है, बीमार है, ये मिनिस्ट्री प्रभु हमें वहाँ ले जाके खड़ा कर देता है। और हम आपसे भी ये कहते हैं कि अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप प्लीज, आप किसी की फीस जमा कर रहे हैं तो आप हमें चेक दे दें, वो बच्चे की फीस वहाँ जमा हो जाएगी। आइए दुआ करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे वचन के लिए। खुदा हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, कलीसिया को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। पादी साहब को, दोनों पादी साहब को, रेवरेंड अशोक डेविड सर को, रेवरेंड बलदेव संधू सर को, और डिकन्स कमेटी को, तमाम बुजुर्गों को, बहनों को, बच्चों को, जवानों को, भाइयों को, सबको दे हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना करके इनको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। और प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरा जलाल इन पे हमेशा बने रहने पाए। खुदावन ये तेरे लोग हैं, बहुत नेक ईमानदारी से सेवा करते हैं, इनको ब्लेस कर। जो भी आज लोग आए हैं खुदा वो खाली हाथ ना जाए, वो भरे हुए जाए तेरी सामर्थ से, तेरे वचन से। हम प्रार्थना करते हैं तेरा जलाल, तेरी महिमा सबकी जीवन बनी रहने पाए। खुदावन उनको ब्लेस कर, इनके काम काज को ब्लेस कर, इनके जीवन में किसी बात की कमी ना हो। इनके किचन के कनस्तर का आटा, कॉफी का तेल कभी खत्म ना हो, इनके भंडार कभी खत्म ना हो।
खुदावन के घर में खुशहाली हो और तेरा जलाल हमेशा हमेशा इन पर, इनके परिवार पर बना रहता है। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं।